हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो मेरे भाई चलिए आप सभी के लिए जो ये क्या है हूँ 12th हिंदी का भी शॉर्ट आई क्वेश्चन। आज कौन सा है? डे 5 है अपना। आज कौन सा डे है? डे 5 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डे 5 का कह रहा है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कि नर और नारी जो हैं दोनों एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमा है। ठीक है, क्या है? ढली दो प्रतिमा है, क्योंकि नारी और पुरुष में समान गुण होते हैं, कोई असमानता नहीं होती है। चलिए आगे कह रहा है कि हर चरना कौन है, उसकी पहचान बताइए। हर चरना कौन है, उसकी पहचान बताइए। तो कहिएगा कि हर चरना जो है एक गरीब आम आदमी है। उसकी पहचान यह है कि वह फटा हुआ सुथना पहना होता है। हो गया। चलिए अगला है, कह रहा है बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो कहिएगा बिटिया जो है लोहा घर के किचन में पहचानती है। कहती कि देखिए पिताजी, ये जो ग्रिल का सांकल है उसमें है, कलछू में है, चक्कू में है, छोलनी में उसी को कलछू कहते हैं, और सिकरी में है। ये सभी क्या है? लोहा है। जब बिटिया थक जाती तो बाहर आती, कहती देखिए पिताजी, ये जो कुआं के डंडे हैं, कुआं में भी क्या है? लोहा है। ठीक है मेरे भाई। अगला है पंच परमेश्वर को के खो जाने को लेकर व्यस्तता जायज है। तो कहिएगा पंच परमेश्वर को खो जाने से व्यस्तता जायज है, क्योंकि पहले गाँव में जब कोई झगड़ा होती थी, किसी चीज़ का बंटवारा होता था, तो पंच परमेश्वर के द्वारा उसको सुलझा दिया जाता था। लेकिन अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और अधिक रुपया और अधिक उनका समय व्यस्त होता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे 85 नंबर कह रहा है नागरिक क्यों व्यस्त है, उनके व्यस्तता जायज़ है क्यों? तो ये जो है कहाँ है? हार जीत का है। कहिएगा नागरिक व्यस्त है क्योंकि उनकी सेना जीत के आ रहे हैं, क्योंकि उनका सरकार ने उनको कह दिया है कि अपने देश के सेना जीत गया है। इसलिए जो नागरिक हैं व्यस्त हैं, घर को सजा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, और इनकी जो व्यस्तता है जायज़ नहीं है। ठीक है। चलिए अगला, घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर उनके माँ क्यों रो पड़ी? तो देखिए घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ इसलिए रो पड़ी क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि छोटा सा लड़का ये चमड़ा उमड़ा छीले, चमड़ा उमड़ा वाला काम करे। और उनके चाचा जी क्या किए थे? चमड़ा के गठरी ओम प्रकाश वाल्मीकि के माथे पर थमा दिए थे। बेचारा जैसे तैसे करके कहाँ लाए? घर लाए। और उनकी माँ देख कर क्या होने लगा? रोने लगा। ठीक है। कह रहा है तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में इस पापी संसार का डर है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सीता मैया, आप प्रभु श्री राम की कहिएगा कि मैं इस संसार में रहकर मैं भी पापी बन गया हूँ, इसीलिए आप कहिएगा कि उन पर थोड़ी दया बरसा दे, अपने चरणों में मुझको बसा दे। हो गया। अगला चलिए, अगला कह रहा है जिस भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानते वह नारी का भी कर्म क्षेत्र कैसे? तो कहिएगा जिस भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं वह नारी का कर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि पुरुष और नारी दोनों समान कामों को कर सकते हैं, इसीलिए जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वह नारी का भी है। अगला है नीर जल में किसकी गौरदेह हिल रही है? उषा शीर्षक कविता के आधार पर बताइए। तो कहते हैं ये उषा का लाइन, कहते हैं कि देखिए ये नील जल में एक सुंदर परी का गोरा देह हिल रहा है, जो कि देखने में बहुत ही मस्त लग रही है। अगला है 90 नंबर, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है?
तो ये कहाँ का है, जन जन चेहरा एक का है। तो कहते हैं समूची दुनिया में युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया में दुख है, दर्द है, और सभी लोग अपने आप को क्या चाहते हैं, खुद के परोपकार चाहते, दूसरों को कोई परोपकार नहीं करना चाहते, इसलिए जन जन का क्या युद्ध चल रहा है। अगला है धांगर शब्द का अर्थ क्या है, तो कहिएगा ओराव भाषा में धांगर को भारे का मजदूर कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ओराव भाषा में धांगर को क्या कहते हैं, भारे का मजदूर कहते हैं। और ये ओराव को पश्चिमी क्षेत्रों से लाया जाता था, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर के पठार के नीचे निवास करते थे, छोटा नागपुर के पठार के नीचे निवास करते थे। इसमें बिरसा जाति, मुंडा जाति, कुपुक जाति आदि निवास करते थे। और ये लोग ओराव आपस में ओराव मिश्रित भाषा में बात करते थे और दूसरों से भोजपुरी भाषा में बात करते थे, ठीक है। अगला है बिटिया से क्या क्या सवाल किया था, प्यारे ने बेटे को शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो कहते हैं कि बिटिया से सवाल करते उनके पिताजी कि बिटिया बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लोहा अवस्थित है। तो बिटिया कहती है कि देखिए पिताजी, लोहा सांकल में है, सिगरी में है, और किचन में कलछुल में है, कैंची में है और चाकू में है। यही सवाल बिटिया से क्या क्या किया जाता है, ठीक है। अगला है डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है, यह बेमन का अर्थ क्या है। तो कहते हैं ये कहाँ का लाइनिंग है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो ये जो लाइनिंग है हार जीत का है। कहते हैं कि देखो देश की जनता हार रही है, कितने लोग मारे गए, फिर भी आज इनकी सरकार कह दिए हैं कि तुम्हारी जनता जीत गई है। तो ये वो क्या है, उत्सव मना रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कितनी औरतें विधवा हो गई हैं, कितनी बच्चे अनाथ हो चुके हैं, ठीक है। अगला है बूढ़ा मशक बाबा किस जिम्मेदारी से मुक्त है, सोचिए अगर जिम्मेदारी मिलती तो क्या होता। तो कहिएगा बूढ़ा जो मशक वाला है इस संसार के मोह माया से मुक्त है, इस सांसारिक मोह माया से मुक्त है। अगर उन पर जिम्मेदारी होता तो ऐसा नहीं बोलता। यही था। कवि ने सितारों को भयानक क्यों कहा, ये जो कविता है जन जन के चेहरा एक का है। कवि ने सितारों को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि आज पूरे देश में सभी के दुख एक समान है, सभी के दर्द एक समान है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये लोग आपस में अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कवि ने सितारों को भयानक कहा है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, तो एकांकी जो होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो एकांकी में क्या होता है, लिखा आता है, एक मतलब कि एक तरफा प्यार को क्या बोलते हैं, एक तरफा प्यार को एकांकी कहते हैं। और नाटक जो कि सबों के बीच बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं, ठीक है। इतिहास में क्रिमियाई प्रतिक्रिया का क्या आशय है, तो कहिएगा देखिए जो है इतिहास में क्रिमियाई प्रतिक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण आशय है, ठीक है। तो ये कहाँ का लाइनिंग है, तो ये जो लाइनिंग है भगत सिंह का एक लेख और एक पत्र का है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी के रूप में वह डायरी को किस रूप में देखा जाता है। लेखक कहते हैं कि सुरक्षा अपने घरों में है, रानी की बारी में है। यह सुरक्षा कहाँ है, अपने घरों में है। वह डायरी को बिल्कुल सच के रूप में क्या करते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। वह डायरी को क्या करते हैं, बिल्कुल सच के रूप में देखना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति डायरी लिखते हैं तो वह क्या करते हैं,
अपने पूरे किए गए जितना भी करतूते करते हैं ना, उनको करना पड़ता है, टोटल सच सच लिखना पड़ता है। अगला, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? कहिएगा, बुद्ध ने आनंद से यह कहा था कि हे आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 500,000 वर्षों चलने वाला था, लेकिन मैंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, जिस कारण से अब वह नियम 500 वर्ष ही चलेगा। ठीक है। अगला, लाल केसर लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? लाल केसर लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? कहिएगा, ये आसमान के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि उषा का लाइनिंग है। कहते हैं कि जैसे ही सुबह हुआ तो लगता है कि चूहा सा कोई चौका लगा दिया है, यानी कि लीप दिया है, और कुछ देर के बाद उसको क्या करते हैं कि लाल खरिया चौक यानी कि ईटा रंग से क्या करते हैं, उसको पोत दिया जाता है, इसीलिए इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्ज़ाम संग्रह को। चलिए, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के 5 नंबर के साथ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स।